और अब खबरें विस्तार से। रानीगंज महावीर कोलियरी यादवपाड़ा स्थित 37 नंबर वार्ड के 30 युवकों ने बुधवार नीघा मोड़ स्थित एक होटल में श्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम लिया। एक युवक सत्येंद्र राय ने कहा कि तृणमूल की दुर्नीति की वजह से हम लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। बुधवार को नीघा मोड़ स्थित एक होटल में रानीगंज के महावीर कोलियरी यादवपाड़ा के 30 से अधिक युवकों ने सत्येंद्र राय उर्फ पचेंद्र के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी को पार्टी का झंडा पकड़ाकर भाजपा में शामिल करवाया। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ भाजपा के चुनाव प्रभारी राजीव तिवारी, ट्रेड सेल के जिला संयोजक मनोज ओझा, मनीष शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव दिनेश सोनी, दुर्गेश नागी, रवि केशरी सहित अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ के हालात बने हुए हैं। चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा पश्चिम बंगाल भाजपा से जुड़ता दिख रहा है। उनके आभा मंडल के प्रकाश से ही पूरा पश्चिम बंगाल आलोकित हो रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल में हजारों हजार कार्यकर्ता हर दिन भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। बोला सर, आज बीजेपी में कितना ज्वाइनिंग हुआ? सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में रोज शामिल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ के हालात लगभग समाप्त हो गई। कांग्रेस कम्युनिस्ट है, लोगों नीचे करे भाई। लेकिन जैसा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा पश्चिम बंगाल इस समय जुड़ता दिख रहा है, उनके आभा मंडल के प्रकाश से आलोकित हो रहा है पूरा पश्चिम बंगाल। माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, और इसलिए हजारों हजार कार्यकर्ता प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में शामिल हो रहे हैं। आज राजीवगंज जी के नौजवान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। सर, ये सब कहाँ से? सब तृणमूल कांग्रेस से आए। सर, कौन जगह से? रानीगंज 37 नंबर वार्ड, महावीर। सर, क्या लगता है असर पड़ेगा, सुपड़ा साफ होगा तृणमूल का। लीजिए। अगर देता तो वो जेल में कैसे होता, और उत्तर प्रदेश पुलिस को तो हमने ही सौंपा था। अब इनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तृणमूल के पास मुद्दों का अभाव है, अकाल पड़ गया है, और इसलिए ये आपाक हो गए हैं, अपना संतुलन खो गए हैं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे बारे में किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी प्रमाणित करूंगा उनको, अवसर मिलेगा तो। लेकिन वो अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, गृह मंत्री के बारे में बोलते हैं, तो मैं ये जरूर कहूँगा, एक शायर ने शायरी कही है कि कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आने वाला दिन में बीजेपी के होकर काम करना है? आने वाला दिन में नहीं, सभी दिन बीजेपी का होकर ही काम करना है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हुआ सत्येंद्र राय उर्फ पचेंद्र। क्या वजह है कि आप लोग, क्या कारण है कि आप लोग भाजपा में आज शामिल हो गए? कारण यही है कि ये दुर्नीति, टीएमसी का दुर्नीति देखकर हम लोग भाजपा का दामन थामे हैं। कैसा दुर्नीति? कोयला राज, बालू, सिंडिकेट राज, परिवारवादी, कटमनी, ये सब जो है पूरा बंगाल में धरले से चल रहा है, और ये सब हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। याद आया आपको? क्या इससे पहले नहीं होता था? क्या इससे पहले भी होता था। आप उस टाइम लोग आवाज़ नहीं उठाए? उस समय हम लोग आवाज़ उठाए थे, फिर शांत हो गए हम लोग। किसने शांत कर दिया? अरे हम लोग को बहुत दबाव देकर शांत किया गया, दिया जा रहा कौन दे रहा था? कोई नेता वगैरह कोई दे रहा हो? हाँ, तो नेता नहीं देगा तो और कौन देगा? कौन नेता दे रहा? अब ये तो नाम तो बोलना संभव नहीं है, लेकिन टीएमसी का नेता लोग ही हम लोग के ऊपर दबाव देता। कितने आदमी आए आप लोग? अभी हम लोग 30 आदमी आए हैं, और 16 तारीख को 2000 पब्लिक को लेकर, कार्यकर्ता को लेकर हम लोग शामिल होंगे। 16 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ सत्येंद्र राय उर्फ पचेंद्र, रानीगंज महावीर कोलियरी यादवपाड़ा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज के बासरा स्थित सिद्धू कानू मंच में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। वहीं एसटीडी क्लब की तरफ से भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती देश भर में मनाई जाती है। उनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में होती है। बुधवार डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर बासरा के सिद्धू कानू मंच पर शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट क्लब की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले क्लब के सदस्यों ने अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उनकी जीवनी के बारे में श्रोताओं को बताया। इसके साथ ही तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजय हेम्ब्रम, कैशियर प्रदीप बास्की, सोमलाल टुडू, स्वप्न कोरा, उज्जवल बास्की, अमित शाह, कालीपदो हासदा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि बाबा साहेब को संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। उनके योगदान को देखते हुए हर साल उनकी जन्म जयंती को पूरे देश भर में मनाया जाता है। आज আমরা বাসরা স্টেডি ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবিধান রচয়িতা বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের 130তম জন্মজয়ন্তী পালন করলাম। আমরা প্রত্যেক বছর বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্ম দিবস পালন করে থাকি, কিন্তু বর্তমান সময়ে বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের ফলে যে আমরা ST SC ওবিসিরা যে অধিকার পেয়েছিলাম, সেই অধিকার থেকে বর্তমান যুগে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এবং আমাদের যে অধিকার সেটা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট একটা প্রশ্ন করেছে আমাদের সংরক্ষণ নিয়ে। আমরা সেই সংরক্ষণ বাতিল করার যে প্রচেষ্টা আমরা আজকে এটা খণ্ডন করছি এবং সংরক্ষণ শেষ করা যাবে না। তার সঙ্গে আমাদের আদিবাসী, দলিত এবং মুসলমানদের উপর যে দেশের নানা প্রান্তে অত্যাচার নেমে এসেছে, সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সমস্ত ST SC OBC ভাই বোনদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা একজুট হন এবং যে অত্যাচার আমাদের উপর নেমে আসছে তার প্রতিরোধ করার জন্য আমাদেরকে একজুট হয়ে থাকতে হবে। আমরা বর্তমান সময়ের যে শাসক দল এবং সরকার আছে তার কাছে আমাদের অনুরোধ, যাতে আমাদের সংরক্ষণ শেষ না করা হয় এবং আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, জল জঙ্গল জমির যে অধিকার, সেটা বজায় থাক। এই বলে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ते ही जारी है। हर एक दिन बढ़ते विस्फोटक आंकड़े चिंता के विषय बन गए हैं, जिसके बाद बुधवार PM मोदी ने आने वाली परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री सहित कई अधिकारियों के साथ बैठक की और CBSE की 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। वहीं 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक रफ्तार के बीच CBSE बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं के एग्जाम स्थगित किए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के साथ साथ नेता अभिनेताओं द्वारा जारी CBSE बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि बुधवार शिक्षा मंत्री, सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं के स्थगित करने के ऐलान किए गए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, जबकि 12वीं की परीक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 जून को रिव्यू के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। परीक्षा होने की स्थिति में छात्रों को 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PB न्यूज।
भवन में एक कार्यक्रम किया गया, जहां झारखंड राज्य से आए धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अजय कुमार बौद्धा, जो हम लोगों के बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी पार्टी के यहाँ पर। सर आप यहाँ पर आए। বাচ্চার জন্য আমি কি ছেড়ে যাচ্ছি পশ্চিম বাংলায় সেটা চিন্তা করে ভোট দেবেন। ভোট দেওয়ার আগে 100 বার চিন্তা করবেন বাংলার পরিস্থিতি কি। যে 1946 সালে বাংলার আকাশে কালো মেঘ ছিল, সেই কালো মেঘ আবার পশ্চিম বাংলার মাথায় চালা দিচ্ছে। সেজন্য আপনাকে সাবধান করছি, ভোট দেওয়ার আগে একবার 100 বার সব চিন্তাধারা করবেন। हमारे मेयर साहब सब कुछ बोल दिए हैं और मेरे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं आप लोगों से करवत निवेदन करता हूँ, पश्चिम बंगाल जो अवस्था है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना व्यवसाय करेंगे, जिस तरह से आप छोटे छोटे अधिकारी डपट के चल जा रहे होंगे और आपका जो नोच कसोट और दोहन कर रहे होंगे, आपका प्रत्याशी होते के साथ सबका लैंग्वेज बदलेगा और सबके सब फिर आपके हिसाब से चलेंगे जैसा आप चाहेंगे। नहीं तो उसको ये भय रहेगा कि कंप्लेन मेरा वहां तक जाएगा और मेरा फिर क्या होने वाला है। इसलिए ये बड़ा गेम है, ये बड़ा व्यवसाय है, ये बड़ा बिजनेस है, जिसको कि आज आप 26 तारीख को आप पंजीयन करेंगे परिणाम में। सरकार आ रही है और हमें अपना अगर प्रत्याशी अगर उसमें हमारा कंफर्म अगर हम लोग कर देते हैं और अच्छे मत के साथ कर देते हैं और खुदा न खास्ते डॉक्टर साहब कल के डेट में जाकर मंत्री बन जाते हैं, अगर चीजें ठीक रही और अच्छे मत से आप जिता के भेजते हैं तो पूरा काया पलट होगा जगह का। हमको नहीं पता कि आप लोग इधर 5 साल में धनबाद गए कि नहीं गए, 5 साल यहाँ लगे हुए हैं और लग करके पूरे बंगाल को से जो भारत में गंगा बहने वाली है उस पे सबकी नजर है और उसकी धारा को लोग प्रशस्त करने के लिए लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस काम में जरा सी भी चूक नहीं करेंगे और आप इस प्रशस्त होने वाले मार्ग को अपना जितना योगदान हो सके आप उसको करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि जो आपके बच्चे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी आप एक अच्छा माहौल देके जाएं। नहीं तो जो दुर्दशा होने वाली है चूक होने से आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले 10, 20, 25 साल के बाद क्या स्थिति होगी। आप अंदर समझ रहे होंगे कि स्थिति किस और हम लोग इशारा कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि एकदम बगैर किसी गलती के हम लोग अपने प्रत्याशी को खुद समझ कर कि मैं प्रत्याशी हूँ उस हिसाब से आप काम करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा है। एज ए नगर निगम के मेयर होकर के 4,000 करोड़ का काम किया है और लोग आश्चर्य करते हैं कि इतना पैसा आप लाए कहां से। अभी जयप्रकाश जी हमारे खुलना के उपाध्यक्ष हैं, वो बोले कि आपके जैसा हम पैसा लाते नहीं थे, हमें बाघ के मुंह में हाथ दे के पैसा लाना पड़ता है, वो देता होता नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जब आपके यहाँ काम होंगे आपका भी व्यवसाय बढ़ेगा और सबसे बड़ा बात जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर निर्भीकता का आएगा वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत लंबे साल तक। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু
অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी। चैत्र नवरात्र की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। नवरात्र को लेकर पूरे देश भर में धूम देखी जा रही है। घर घर में माता की पूजा हो रही है। वहीं रानीगंज के बरदही स्थित शैलपुत्री माता जागरण समिति की तरफ से मंगलवार रात जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्र की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। नवरात्र को लेकर पूरे देश भर में धूम देखी जा रही है। घर घर में मां की पूजा हो रही है। मंगलवार मां के प्रथम रूप यानी शैलपुत्री जी की पूजा की गई। रानीगंज के बरदही स्थित शैलपुत्री माता जागरण समिति की तरफ से मंगलवार रात जागरण का कार्यक्रम किया गया, जहां बिहार, झारखंड से आए गायकों ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि किशन पुत्री माता जागरण समिति पिछले 2002 साल से यह जागरण कार्यक्रम करती आ रही है। लोगों को भी इस जागरण का बेसब्री से इंतजार रहता है। समिति के अध्यक्ष अशोक जायसवाल, सचिव दीपक महतो सहित अन्य सदस्यों की देखरेख में यह कार्यक्रम किया गया।
कुछ दे करके कुछ ले करके ही जाऊंगा। तो ये किनके किनके माँ है बहुत भरनी जो बोएगा वही पाएगा, देना किया आगे आए। चलिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए क्योंकि माता का बहुत स्पेशल ये भजन है। ईश्वर तुझ हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या कृपा हमरा पर सपना पूरा हो जाए। मोरा घर के सामने मैया राउर मंदिर बन जाए। हम उठती भोर भोरे राउर दर्शन हो जाए। मोरा घर के सामने मैया राउर मंदिर बन जाए। ओ मोरा घर के सामने मैया राउर मंदिर बन जाए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में बुधवार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में बुधवार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को कोविड-19 के तहत आयोजित की गई, जहां उपस्थित लोगों ने सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए बाबा साहेब के प्रतिमा एवं चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस्पात नगर के हर्षवर्धन रोड स्थित रोटरी में हर वर्ष की भांति इस बार भी दुर्गापुर स्टील प्लांट SC एंड ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर DSP अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KN ठाकुर, DSP अधिकारी VP सिंह, अमित गुप्ता, अनूप कुमार, सुभाष बोस, गीतांजलि अधिकारी, प्रतीक शर्मा, संजय सरकार, एसोसिएशन के सचिव गौरंगो मंडल, नारायण मंडे, पुरुषोत्तम पासवान, प्रदीप मंडल, श्यामल रुईदास, उत्तम मंडल, आसित माझी, अनिल मुर्मू, जयदेव शाह, दिलीप मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। माल्यार्पण कार्यक्रम के पश्चात गरीब परिवारों के बच्चों में पठन पाठन की सामग्री, स्कूल बैग, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किए गए। इसके अलावा संस्था की ओर से बेनाचित इस्पात नगर सहित शहर के कई इलाकों में जयंती का पालन भी किया गया। আপনাদের জন্মদিন কততম এবং কিভাবে পালন করছেন, কি প্রোগ্রাম আছে আপনার? আজ আমাদের সবথেকে বড় কথা, ভারতের সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের 130তম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আমরা আমাদের অফিস প্রাঙ্গণ 22-1 হর্ষবর্ধন উপস্থিত হয়েছি সকলে। এর মধ্য দিয়ে আমরা এই বছর যে আড়ম্বরের সহিত বাবা সাহেব আম্বেদকরের যে জন্মজয়ন্তী পালন করার কথা ছিল, কিন্তু কোভিড-19-এর জন্য আমরা এই বছরের মধ্যে তা সমস্ত কিছু আমরা বন্ধ করে রেখেছি। কারণ আমরা দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের যে প্রকোপ, এর মধ্য দিয়ে আমরা এইভাবে যদি জমায়েত করি, সম্মিলিত হই, তাহলে আমাদের সমাজ বিপজ্জনকের পথে হয়তো আরও এগিয়ে যাবে। সেই ভাবনা চিন্তা করে আমরা এই বছর 2021 আজ 14 এপ্রিল আমরা বাবা সাহেবের আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে প্রথমে আমরা যেটা করতে চলেছি, যে গরিব যে সমস্ত মানুষ আছে তাদেরকে একটা করে মাস্ক, হ্যান্ড ওয়াশের জন্য সাবান এবং আমরা একটা স্যানিটাইজার একটা ছোট্ট একটা বোতল দিচ্ছি। এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা বাবা সাহেবের গলায় মাল্যার্পণ করে আমরা বাবা সাহেবের এই জন্মদিনটিকে আমরা এইভাবে পালন করতে চলেছি। আজ আমরা সকলের কাছে অনুরোধ করব যে ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং
আমাদের যেভাবে আরও সজাগ হওয়া দরকার, সচেতনতা আরও হওয়া দরকার, যে করোনা ভাইরাসের যে প্রকোপ তা আমরা বাড়তে দেব না। এইভাবে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমার মনে হয় বাবা সাহেব আম্বেদকরের যে জন্মজয়ন্তীর দিন আজ তা আমরা সার্থক রূপ দিতে পারবো বলে আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা সকলের কাছে অনুরোধ রেখে এই দাবিই রাখবো, আবার বলছি যে আমরা যেন ডিস্টেন্স মেনটেন করে, মাস্ক ব্যবহার করে এবং প্রত্যেকের কাছে আমরা শুধু একটুকু বলবো যে আপনারা এই যে আমরা যেটুকু দিতে পারছি, যে হাতে সাবান নিয়ে আপনারা মুখের মধ্যে হাত দেবেন, তাছাড়া দেবেন না। এবং আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গরিব বাচ্চাদের যারা এই যে এডুকেশনের দিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে, ক্লাস বন্ধ, তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে একটা করে ব্যাগ এবং স্টাডি মেটেরিয়াল আমরা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি, যাতে তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ না থাকে। আজ এখানেও আমরা কিছু স্টাডি মেটেরিয়াল এবং ব্যাগ এখানেও দেওয়া হচ্ছে, মাস্ক, স্যানিটাইজার বোতল, হ্যান্ড ওয়াশের সাবান। বলছি কততম জন্মজয়ন্তী? 130তম জন্মজয়ন্তী বাবা সাহেব আম্বেদকরের। এখানে অন্যান্যবার তো বিশাল আড়ম্বরে হয়, খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত হয়, তা এবার কি কিছু হচ্ছে না কেউ বারণ করে তার জন্য বন্ধ রেখেছে? না, আমাদের এখানে প্রশাসনিক স্তর থেকে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যাতে যে জমায়েত বেশি যেন না হয়, এবং মাইকের ব্যবহার পর্যন্ত আমরা করিনি। ওনাদের কাছ থেকে একটা দাবি রাখা হয়েছে যাতে মাইকারে ব্যবহার হলে হয়তো জমায়েত বেশি হতে পারে এবং কোনো সমালোচনামূলক ব্যাপার উঠে আসতে পারে। তার জন্য ওনারা একটা চিন্তা ভাবনা করে বলেছেন, যেটা আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি যে না, এটা গ্রাহ্য নেই এই কারণেই যে এই সমস্ত জিনিস যদি আমরা অবমাননা করি তাহলে আমরা আমাদের সমাজকে বিপজ্জনকের রাস্তায় নিয়ে যেতে পারি। তার জন্য আমাদের এটা করাই শোভনীয়। আমরা এই জন্যে আড়ম্বরের সহিত না করে আজকে আমাদের সাধ্যমতো সকলকেই বলেছি যে আপনারা আসবেন, ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন, বাবা সাহেবের গলায় মাল্যার্পণ করে আপনারা একে একে ডিস্টেন্স মেনটেন করে আবার বেরিয়ে যাবেন। কারা উপস্থিত থাকবে গেস্টরা? আমাদের এখানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের যিনি ইডি ওয়ার্ক মিস্টার বিপি সিং সাহেব, আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আমাদের যিনি আছেন হসপিটালের KN ঠাকুর মশাই, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন CGMIC মিস্টার অরুণ মুখার্জি সাহেব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন মিস্টার CGM অনুপ সাহেব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আমাদের CGMIC মিস্টার AK পাল সাহেব EDPNA। আর আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকছেন ম্যাডাম কাঞ্চন বালা GM পার্সোনাল এডুকেশন মেডিকেল হেলথ অ্যান্ড SC/ST লাইজেন অফিসার। এবং এখানে এখনই উপস্থিত থাকবেন আমাদের যারা এই যে কিছু ব্যাগ, স্যানিটাইজেশনের বোতল এবং মাস্ক সারে যারা দেবেন, উনি হলেন ম্যাডাম গীতাঞ্জলি অধিকারী। এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত এখনই হয়ে গেছেন প্রতীক শর্মাজি, উনি হচ্ছেন আমাদের সিনিয়র ম্যানেজার PS টাউন বিল্ডিং। এবং আপনার নাম এবং ডেজিগনেশন? আমার নাম গৌরাঙ্গ মণ্ডল, আমি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট SC/ST এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি, সেল SC/ST এমপ্লয়িজ फेडरेशनের জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। झंडा बैनर फाड़े जाने के बाद रानीगंज के विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ब्लॉक के दक्षिण खंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अंडाल से उखड़ा जाने वाले मुख्य सड़क जाम कर आंदोलन किया एवं जमकर इस बात पे विरोध जताया कि उनके पोस्टर और झंडे क्यों फाड़े गए। झंडा बैनर फाड़े जाने के बाद रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ब्लॉक के दक्षिण खंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अंडाल से उखड़ा जाने वाले मुख्य सड़क को जाम कर आंदोलन किया। भाजपा 3 के शक्ति केंद्र के प्रमुख राजेश आकुड़िया का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक चोर गुंडे की तरह रात में आकर भाजपा का बैनर पोस्टर को फाड़ दिया है। इसी कारण हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, सड़क जाम कर प्रतिवाद कर रहे हैं। अगर आगे भी ऐसी घटना होती है तो भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। इस प्रतिवाद सभा के दौरान उपस्थित रहे 3 शक्ति केंद्र के प्रमुख सैयलन बावरी, रविंद्र बावरी, उत्तम गुराई उपाध्यक्ष अंडाल मंडल 2, प्रीतम हाजरा अध्यक्ष अंडाल मंडल 2 तथा 16 बूथों के सभापतिगण मौजूद रहे।
রাতের অন্ধকারে টিএমসি চোর গুন্ডারা আমাদের বিজেপি ফেলার বেনার সব একটা গর্তর মধ্যে ছেড়ে ফেলে দিয়েছে। এই কারণে প্রতিবাদ করছি, টাকা জাম করা হচ্ছে, বিক্ষোভ টিএমসির লোকে করবে। কটার সময় হয়েছিল ঘটনাটা? টাইম টেবিলটা জানাই, আমরা ভোর উঠে আমাদের পুষ্পবাবুদের দেখে আমাদেরকে ফোন করে ডাকে, আমরা যাই, দেখি এরকমভাবে অত্যাচার করেছে। সেই কারণে পুলিশ প্রশাসন একবার আমাদের কেস দেওয়া আছে, মামলা দেওয়া আছে, তাও কোনো পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে না। আপনাদের কি মাং আপনার? মাং মানে দোষীকে ধরতে হবে। প্রশাসনকে সূচিত করা হয়েছিল? হ্যাঁ, লিখিত দেওয়া আছে। প্রশাসন কি বলছে? প্রশাসন এখন পর্যন্ত আসেনি। কতক্ষণ? আপনার নাম? রাজেশ আকুড়িয়া। কতক্ষণ জাম থাকবে এই রোডটা? বেশিক্ষণ থাকবে না, সাধারণ মানুষের কষ্ট করতে দিতে চাই না আমরা। ও 2-4 মিনিট করে মানে মানুষকে জানাতে চাইছি যে আমরা এই প্রতিবাদ করতে পারি, বিজেপি লড়তে পারে, বিজেপি লড়াই করতে পারে, সেই এটা আমার জানাতে চাইছি। বারবার অন্যায় অত্যাচার করছে। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बांकुड़ा शहर से 7 किलोमीटर दूर सानाबंद में विदोशी गांव है, जहां ज्यादातर रहने वाले लोग प्राचीन काल से ही विष्णु जी के उपासक हैं एवं यहाँ राधा वल्लभ जी की मंदिर काफी प्राचीन है, जिसके मरम्मत का कार्य का बीड़ा गांव वासियों ने उठाया एवं मरम्मत कार्य शुरू भी कर दिया। बांकुड़ा शहर से 7 किलोमीटर दूर सानाबंद में विदुषी गांव है, जहां ज्यादातर रहने वाले लोग प्राचीन काल से ही विष्णु के उपासक हैं। गांव के रहने वाले लोगों के कुल देवता विष्णु के दूसरे रूप है, जैसा आपको समझाए गोपाल, रघुनाथ, राम, लक्ष्मी, जनार्दन, प्रभुति। बैनर्जी परिवार और लाइक परिवार के कुल देवता राधा वल्लभ जी हुए। राधा वल्लभ जी की मूर्ति लगभग 600 साल पुरानी है। कहावत है कि बलराम सदावर्ती नाम के एक ब्राह्मण इस गांव में राधा वल्लभ जी और राधा रानी देवी की मंदिर की स्थापना किए थे। राधा वल्लभ की मूर्ति पत्थर की, राधा रानी की मूर्ति अष्ट धातु से बनाई गई थी। 1971 साल में राधा रानी देवी जी की मूर्ति चोरी हो गई थी। इसके बाद सभी ने मिलकर दोनों की नई मूर्ति स्थापित की। राधा वल्लभ की पुरानी मूर्ति को अभी तक पूजा जाता है। राधा वल्लभ जी की 2 मंदिर है, एक मंदिर लायक की तो दूसरी बाडूजो की। इन मंदिरों में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। डॉक्टर पवित्र बैनर्जी, शांतनु बैनर्जी, ओतोनो बैनर्जी, अमित बैनर्जी, अशोक बैनर्जी, गौतम बैनर्जी, बांकुड़ा के कॉलेज के प्रोफेसर अरुणाभ बैनर्जी ने मिलकर मंदिर के मरम्मत की बीड़ा उठाई है। बुधवार मंगल घाट यज्ञ ब्राह्मण भोजन के साथ मंदिर के मरम्मत का काम शुरू किया गया। সানাবান্ধ বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় 7 কিলোমিটার দূরে একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে মূলত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত মানুষের বাস, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি এবং মুখার্জি, এবং তাছাড়া রয়েছে গোস্বামী, যারা আদিতে তাদের উপাধি ছিল, পদবি ছিল লায়েক, এখন তারা গোস্বামী নামে পরিচিত। এই মূলত 4টি ব্রাহ্মণ পরিবার এখানে রয়েছে। আর তাছাড়াও এই গ্রামে অনেক লোহার, বাগদি, বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছেন। তা ব্রাহ্মণ এখানে যারা বসবাস করেন তারা সবাই কিন্তু বিষ্ণুর উপাসক, বৈষ্ণব নন, কিন্তু বিষ্ণুর উপাসক। এখানে যে পূজা হয়, দুর্গা পূজা হয় বা কালী পূজা হয়, তাও কিন্তু বৈষ্ণব মতে হয়, অর্থাৎ কোনো ধরনের ছাগল বলি বা পশু বলি এখানে হয় না। চাল কুমড়ো, মাসকলাই, আখ ইত্যাদি বলি হয়, বৈষ্ণব মতে পূজা হয়। তো সানাবান্ধে অনেক উপাস্য দেবতা রয়েছেন, বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন কুলদেবতা রয়েছেন, যেমন রাধা বল্লভ জিউ এবং রাম রয়েছেন, রঘুনাথ রয়েছেন, গোপাল রয়েছেন, লক্ষ্মী জনার্দন রয়েছেন। তা এই ব্যানার্জি পরিবার এবং গোস্বামী বা লায়েক পরিবারের উপাস্য দেবতা হলেন রাধা বল্লভ জিউ। অনেক প্রাচীন এই মন্দির এবং এই মূর্তি অনেক প্রাচীন, প্রায় 600 বছরের মন্দির গার্তে খোদিত যে টেরাকোটার কাজ, তা এই গ্রামের তথা এই মন্দিরের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তা আজকে এখানে রাধা বল্লভ জিউর যে বাড়ুজ্যে পরিবারের যে মন্দির, বাড়ুজ্যে বাকুলের যে মন্দির, তার সংস্কারের কাজ হলো। সেবায়িতরা সকলে এগিয়ে এলেন এবং সকলের উদ্যোগে এই কাজ সুসম্পন্ন হলো। সানাবান্ধ গ্রামের এই রাধা বল্লভের মন্দির বাঁকুড়ার অন্যতম প্রাচীন মন্দির। বিগত প্রায় 600 বছর ধরে এখানে রাধা বল্লভ, যা ভগবান বিষ্ণুর একটি রূপ, তার পূজা হয়ে চলেছে। তো দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দিরটি বিভিন্ন সেবায়িতরা আছেন যারা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্দিরের পূজা অর্চনার কাজ করেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে মন্দিরটি সংস্কারের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অন্যতম প্রাচীন এই মন্দির
তার যে টেরাকোটার কাজ এবং অন্যান্য যে মন্দিরের যে সংস্কৃতি সেটাকে সম্পূর্ণ ধরে রেখে রক্ষণাবেক্ষণের খুব প্রয়োজন। যাই হোক, তো সে কথা চিন্তা করেই সমস্ত সেবায়িত এবং গ্রামের যারা উদ্যোগী মানুষ তারা সবাই এগিয়ে আসেন। তো সবার সমর্থনেই আজকে মন্দিরের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আজ যাগযজ্ঞ পূজা পার্বণ এর মাধ্যমে মন্দিরটির পুনরায় শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভগবান রাধা বল্লভের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজকে আবার সম্পূর্ণ হলো। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ब्लॉक के कालजोड़ा मोड़ जेके रोपवेज के कम्युनिटी हॉल में रानीगंज विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी तापस बैनर्जी के समर्थक में बुद्धिजीवियों ने चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय शिक्षक, अधिवक्ता और समाज सेवियों ने जमकर हिस्सा लिया। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा मोड़ जेके रोपवेज के कम्युनिटी हॉल में रानीगंज विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी तापस बैनर्जी के समर्थन में बुद्धिजीवियों ने चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय शिक्षक, अधिवक्ता और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। सभी ने साथ में एक स्वर में कहा, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बैनर्जी को हम बुद्धिजीवियों का वोट मिलेगा। हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग सभी तापस बैनर्जी को वोट देने की अपील की है। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नौनिया भी इनके साथ साथ मिलकर चुनाव सभा को सफल बनाने में समर्थन दिए तथा इस कार्यक्रम का अध्यक्षता पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार सिंह, दुर्गापुर के अधिवक्ता शिवा प्रसाद, कौशल सिंह समाज सेवी, सौमित्र चैटर्जी, खास काजोड़ा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षक तथा समाज सेवी गण उपस्थित रहे। उन्होंने वोट डाल दी। जब असेंबली का चुनाव आया, असम में भी चुनाव हो रहा, असम में जब पुस्तक बोलते हैं हम लोग क्या सर्वानंद विश्वास चीफ मिनिस्टर, बहुत बढ़िया। बिहार में जब चुनाव हुआ 1 महीना पहले बोल दिया नीतीश कुमार जी मेरा चीफ मिनिस्टर है। उस टाइम बोला अगले बस कोई चीफ मिनिस्टर का लाभ भी नहीं है, लोग बोल नहीं पा रहे। अच्छा, बंगाल में चुनाव आ रहा है तब बोलता हम लोग चुनाव के बाद बताएंगे आप लोग का चीफ मिनिस्टर कौन है। पहली बार देखिए पॉलिटिक्स में हुआ क्या बोलेगा, 2 तरह का लोग का नीति लोग अपनाते हैं। असम के लिए मना बोलते बंगाल के लिए ना बोलते, क्योंकि यहाँ पर लोग का चीफ मिनिस्टर के कोई नाम नहीं है। और बंगाल के लिए जो वोट मांगने आते हैं, कभी देखिएगा लोग जो किया है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 7 साल लोग के लिए आपका निजी लाभ क्या हो, अब दूसरे का बात छोड़ दीजिए, अब पर्सनल में आ जाइए। मेरा निजी लाभ क्या हो इसके बारे में कोई नहीं बोलूँगा। लोग धर्म का नाम पर चला जाएगा, जाति के नाम पर चला जाएगा, जिसके पास कुछ बोलने का नहीं रहेगा वही आप लोग दूसरा तरफ लेके चला जाएगा। अगर आपके पास कोई बोला भाई मास्टर जी का पर है, हम लोग बच्चे में करते थे, हम एक रचना पढ़ के गोरू का रचना में पढ़ के गया, आ गया नदी आया, गोरू का रचना में पढ़ के गया, आ गया नदी में क्या करूँ मैं। गोरू को एक बार नदी का सामने खड़ा करता है, फिर गोरू को नदी के लेकर तो ग्वाली में चला जाता है, खेत में भी चला जाता है, क्या खाता है, क्या दूध देता है, कैसा परवरिश होता है। ऐसा आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जन्म तारीख भी 1861 में उनका जन्म हुआ। तो जो व्यक्ति वर्ण और वर्ग से दूर जाते हुए, जिन्होंने जाति पाति को दूर करने के लिए, जाति पाति को समाप्त करने के लिए, समान समरसता की बात करने के लिए जिस तरह से लड़ाई की, आज उन्हें याद करने का वक्त है। और इसी पूर्ण अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे सभापति श्री विष्णुदेव नौनिया जी, वकील साहब, हमारे सभा शिक्षकगण और सर्वोपरि जो हमारे यहाँ के अति प्रिय
बिना दाग रहित विकासशील पुरुष तापस बनर्जी जी, मैं आप सभी की तरफ से, आप सभी सिपाहियों की तरफ से उन्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी के सफेद साड़ी पर दाग नहीं है, आपके दामन पर भी दाग नहीं है और आगे भी हम लोग लड़ने नहीं है। और इस 6000 वाले बच्चे स्कूल में सभी प्रकल्प है, शिक्षाश्री, कन्याश्री, रूपश्री, सभी सरकार के द्वारा। आप बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, हम लोग एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को जोड़ते हैं। बिल्कुल मैं अपने जीवन में सफल हूँ क्योंकि मेरे स्कूल से 42,000 बच्चे जॉब में भी हैं, तो नौकरी भी इसी राज्य सरकार में मिला है, पढ़ा है। अतः प्रचार दुष्प्रचार की बात जब आती है तो कहीं सच्चाई है, कहीं झूठ है। सच्चाई क्या है? मोदी जी ने कहा है मैं चाय बेचता था, ये सच्चाई। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं चाय बनाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाय बेचता था, मैं रेल बेचता हूँ, मैं भेल बेचता हूँ, मैं सेल बेचता हूँ, मैं सबको बेच लूंगा। बोले यही हमारा राजनीत है, यही ढंग से चाहिए। और ये जय श्री राम के नाम से मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके योगी जी से लेके नड्डा से लेके इसका जितना चेला चबंदी है, तमाम जो है भारत से आकर के पश्चिम बंगाल में झूठ बोल रहा है, तमाम राम के नाम से झूठ बोल रहा है, राम जी के नाम से झूठ बोल रहा है। आइए हम सब इस मिथ्यावादी का मुकाबला करें। ये बंगाल की धरती है, हमारा तापस आपको बताया सोनार बांग्ला का माने क्या होता है। सोनार बांग्ला माने होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बांग्ला। सोनार बांग्ला माने होता है बंगाल की एकता और अखंडता की बांग्ला। सोनार बांग्ला का माने होता है सांप्रदायिक समृद्धि की बांग्ला। सोनार बांग्ला ठाकुर रविंद्र ठाकुर की बांग्ला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बांग्ला, मदन हरिदर की बांग्ला, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर नजरुल की बांग्ला। ये बांग्ला माने होता है सोनार बांग्ला। आइए हम सभी जो टीचर महोदय इतनी धूप में आए, जो प्रैक्टिसर डॉक्टर साहब इतनी धूप में आए, जो वकील साहब लोग आए हैं, जो बुद्धिजीवी समाज आज स्थिति में उपस्थित हुए हैं, हम अपने ओर से और पार्टी की ओर से, हम पार्टी की ओर से भी आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से आपको स्वागत जनाते हैं। और हम आशा करते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जो काला कानून देश में लागू करने की कोशिश कर रहा है, जो तानाशाह कानून लागू करने की कोशिश कर रहा है, जो आजाद हिंदुस्तान की 76-77 साल बाद आज दोबारा महसूस करेंगे आने वाला दिन में। कल के दिन महसूस करना पड़ेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार रहा तो दोबारा स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा। आज 76 साल आजादी से पहले, 2.5 साल आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ, हमने दुर्गापुर स्टेट पर स्टील प्लांट बनाया, हमने चिकरेजर रेल इंजन कारखाना बनाया, हमारे पूर्वजों ने जो हमारा देश का बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, तमाम उद्योग देश में लगाया, शिक्षा तमाम व्यवस्था को राष्ट्रीयकरण किया। आज कौन सी ऐसी समय आ गया कि तमाम हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है। आप शिक्षित समाज है, आप सभी विचार करेंगे और मुकाबला करेंगे। ये गद्दार, ये बेईमान को जो है पश्चिम बंगाल से खदेड़ना पड़ेगा। आज तमाम हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में पूरा दुनिया जो है आपके ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर ताक रहा है। आप इस मर्यादा की रक्षा करेंगे, यही बोल करके जो है आज जो सभा में आप लोग मूल्यवान समय दिए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, मुबारकबाद देते हुए आज की सभा में यहीं पर शेष करते हैं। जय हिंद। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चौथे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद पूरे राज्य के साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी राजनीतिक हिंसा एवं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी क्रम में मंगलवार की देर संध्या न्यू सातग्राम कोलियरी के बोगड़ा कॉलोनी इलाके में जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त मोर्चा समर्थित माकपा प्रत्याशी आईसी घोष की सभा में हंगामा करने के आरोप में 3 भाजपाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौथे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद पूरे राज्य के साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी राजनीतिक हिंसा एवं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में मंगलवार की देर संध्या न्यू सातग्राम कोलियरी के बोगड़ा कॉलोनी इलाके में जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त मोर्चा समर्थित माकपा प्रत्याशी आईसी घोष की सभा में हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने भाजपा मंडल 3 के सह सभापति साधन माझी सहित 3 भाजपा कर्मियों को हिरासत में लिया। बुधवार सुबह होते ही उक्त घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और जामुड़िया विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार तापस राय के नेतृत्व में जामुड़िया थाने के समक्ष जमकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने हिरासत में लिए गए बीजेपी समर्थकों को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात न्यू सातग्राम कोलियरी के बोगड़ा कॉलोनी इलाके में माकपा प्रत्याशी आयशी घोष के समर्थन में चुनावी सभा आयोजित की गई थी। आरोप है कि सभा के दौरान अचानक पार्टी का झंडा लेकर कुछ बीजेपी समर्थक पहुंचे और जय श्री राम तथा आयशी घोष गो बैक, दूर हटो के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसे लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही श्रीपुर फाड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। साथ ही भाजपा के मंडल 3 के सह सभापति साधन माझी, मीडिया सेल के अविनाश चतुर्वेदी एवं अभिजीत भंडारी 3 भाजपा कर्मियों को हिरासत में लिया। इस संबंध में माकपा नेता मनोज दत्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा आश्रित अराजकता तत्वों ने माकपा की सभा में पहुंचकर हंगामा करने का प्रयास किया था एवं हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर तीनों समर्थकों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो इसके खिलाफ आगे वृहद आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर घटना को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस की ओर से पिकेटिंग की जा रही है। और अभी ये जो ठगवाज का जो सरकार अभी आप लोग किसी ने किसी ने मत दिखा करो। अभी ये जो ठगवाज का सरकार और इन ठगवाज को क्या हुआ कि टीएमसी लोग ने इसको आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलाकर हाथ मिलाकर दोनों ने हाथ मिलाकर एक साथ चल रहा है। इसका खिलाफ टीएमसी और बीजेपी आप समझ लीजिए। বলে চোর বালি চোর গরু চোরদের গ্রেফতার করতে হবে। বিজেপি বিজেপি জিন্দাবাদ। এসে জবাব দাও। রাতের অন্ধকারে সাধারণ মাঝির বাড়ির দরজা ভাঙা হলো কেন? বিজেপি বিজেপি জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কে। সিপিএম তৃণমূলের দালাল মানব ঘোষ তৃণমূলের দালাল মানব ঘোষ অন্ধকারে বিজেপি কর্মীকে বাড়ি ভাঙচুর করে অ্যারেস্ট করা হলো কারণ মানব ঘোষ जिंदाबाद 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 बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। বিজেপি কর্মী সাধারণ মাঝি গ্রেপ্তার করা হলো কেন? মানব ঘোষ জবাব দাও। পুলিশ প্রশাসন হাই 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 হাই। তৃণমূলের দালাল মানব ঘোষ হাই 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 হাই। তৃণমূলের দালাল মানব ঘোষ তোমায় জানাই ধিক ধিক ধিক্কার ধিক ধিক ধিক্কার। তৃণমূলের দালাল মানব ঘোষ তোমায় জানাই ধিক ধিক ধিক্কার ধিক ধিক ধিক্কার। বসে যাও অন্যায়ভাবে বিজেপি কর্মী সাধনদাকে গ্রেপ্তার করা হলো কেন? মানব ঘোষ জবাব দাও। অন্যায়ভাবে বিজেপি কর্মী সাধনদাকে গ্রেপ্তার করা হলো কেন? মানব घोष जवाब दाओ। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।